संस्कार सरोवर में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक खौफनाक तूफानी रात, बिजलियां कड़क रही हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। आज के हमारे इस सोर्स मटेरियल की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही डरावने और गहरे विचार के साथ होती है, जब एक इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और उसे दूर दूर तक कोई सहारा नजर नहीं आता। क्या सच में ठीक उसी वक्त ईश्वरीय संकेत मिलने शुरू होते हैं? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि असल जिंदगी में ये संकेत आखिर दिखते कैसे हैं? तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम बात करने वाले हैं ईश्वरीय संकेत और अर्जुन के रहस्यमयी अनुभव की। ये एक तरह का क्रोनोलॉजिकल थ्रिलर है जिसके जरिए हम उन छिपे हुए ईश्वरीय संकेतों को समझेंगे। खास तौर पे हम ये देखेंगे कि हमारे सोर्स टेक्स्ट में भगवान हनुमान की उपस्थिति और उनके चमत्कारों को किस तरह से दर्शाया गया है। यकीन मानिए, ये एक ऐसी यात्रा है जो आपके तर्क और सोच की हर सीमा को पार कर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, अंधेरी रात और गहरा संकट, एक इंसान का निराशा की ओर जाना। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से गांव में रहने वाले अर्जुन नाम के युवक से मिलवाया गया है। अब देखिए अर्जुन पर परेशानियां कैसे पहाड़ बनकर टूट रही थी। अचानक से उसकी नौकरी का चला जाना, घर में एक बहुत ही गंभीर बीमारी का दस्तक देना और ऊपर से लगातार बढ़ता हुआ भारी कर्ज। सच कहूं तो ये सब किसी भी आम इंसान की हिम्मत को चकनाचूर करने के लिए काफी है। और इसी टूटती हुई हिम्मत और बेबसी के बीच अर्जुन गुस्से से भर जाता है। वो इतना हताश हो चुका है कि वो सीधे सीधे भगवान हनुमान की मदद और उनके होने पर ही सवाल उठाने लगता है। और जब अर्जुन का ये गुस्सा अपनी हदें पार करने लगता है, ठीक उसी वक्त उसकी माँ उसे बड़ी शांति से हनुमान चालीसा थमाती है और एक बहुत ही गहरी बात कहती है, बेटा, कभी कभी भगवान हमारी मदद करने सीधे नहीं आते, वो संकेत भेजते हैं। सच कहूँ तो ये एक अकेली लाइन ही इस पूरी कहानी की सबसे मजबूत बुनियाद है। अब हम आते हैं अगले अहम हिस्से पर। पहला रहस्यमयी संकेत, अनदेखा दूत। अगली ही सुबह की बात है। एकदम खाली और सुनसान सड़क पर अर्जुन बिल्कुल अकेला और उदास चल रहा था। तभी अचानक जाने कहां से वहां एक बूढ़ा साधु आ जाता है और वो साधु अर्जुन से एक बेहद सटीक, बिल्कुल किसी भविष्यवाणी जैसी बात कहता है, डर मत बेटा, मंगलवार से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सोचिए, मंगलवार का दिन जो कि भगवान हनुमान का दिन माना जाता है। बिल्कुल हताशा के पलों में इस तरह का स्पष्ट संदेश मिलना अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जो होता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जैसे ही अर्जुन पलटकर उस साधु से कुछ और पूछने की कोशिश करता है, वो अचानक हवा में गायब हो जाता है, बिल्कुल किसी जादू की तरह। पीछे रह जाता है तो सिर्फ हवा में उड़ता हुआ एक लाल रंग का कपड़ा। ये वो पहला अलौकिक पल था जिसने ये साबित कर दिया कि कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। यहाँ से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। आधी रात का चमत्कार, रात 3 बजे का जागरण। अब जरा इस पूरी टाइमलाइन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले वो अजीब सा साधु मंगलवार वाली भविष्यवाणी करता है। उसके बाद आती है वो रात जब अर्जुन को किसी भी कीमत पर नींद नहीं आ रही थी। रात के ठीक 3 बजे एक बहुत ही अजीब सा माहौल बन जाता है। बिना किसी कारण के पूरे कमरे में अचानक से चमेली और सिंदूर की बहुत तेज महक फैल जाती है। और फिर सबसे हैरान करने वाली चीज होती है, पास ही टेबल पर रखी हनुमान चालीसा का अपने आप खुल जाना। और ठीक उसी वक्त कहीं दूर से बंदरों की आवाजें गूंजने लगती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो किताब किस पन्ने पर खुली थी? तो सुनिए, वो ठीक इसी श्लोक पर खुली थी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमीरे हनुमत बलबीरा, जिसका सीधा सा मतलब है कि सारा दुख और दर्द मिट जाता है। रात के उस सन्नाटे में एक परेशान इंसान के सामने इस श्लोक का यूं अपने आप सामने आना, ये कोई मामूली इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। और फिर आता है कहानी का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा, मौत की कगार पर, एक बिल्कुल नामुमकिन बचाव। अगले दिन हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। अर्जुन की माँ की तबीयत अचानक इतनी खराब हो जाती है कि बात जिंदगी और मौत पर आ टिकती है। बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, गांव में अस्पताल जाने के लिए कोई साधन नहीं है और अर्जुन बुरी तरह रो रहा है। कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी
उस भयानक बारिश के बीच बिल्कुल सही वक्त पर एक पुरानी जीप अचानक उनके घर के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर बहुत जल्दबाजी में था और अर्जुन से कहता है कि जल्दी बैठो, एक पल की भी देर मत करो। अब एक बहुत बड़ा सवाल, उस तेजी से भागती जीप के अंदर अर्जुन के मन में वही सवाल बार बार उठ रहा था जो शायद इस वक्त हम सबके दिमाग में भी चल रहा है। आखिर उस अनजान ड्राइवर को भेजा किसने? तो उस ड्राइवर का जवाब सुनिए। उसने एक बेहद रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिस पर विश्वास खोने वाले थे उसी ने। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। ये अर्जुन के उस गुस्से का सीधा जवाब था जो उसने अपनी सबसे मुश्किल रात में भगवान पर निकाला था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उसकी हर एक पुकार, हर एक निराशा को बहुत ध्यान से सुना गया था। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हैं, अंतिम मंदिर संकेत और वो परम रहस्योद्घाटन। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स अर्जुन से कहते हैं कि अगर सिर्फ 10 मिनट की भी देरी होती तो उसकी मां की जान बचाना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जब अर्जुन बाहर आकर उस जीप और ड्राइवर को ढूंढने जाता है तो वहां कोई नहीं होता और अस्पताल का चौकीदार बिल्कुल हैरानी से अर्जुन से कहता है, भैया यहाँ तो कोई गाड़ी आई ही नहीं। जी हाँ, वो जीप कभी थी ही नहीं। यहीं पर आकर हकीकत और चमत्कार के बीच का फर्क पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये ईश्वरीय संकेत है क्या? सोर्स के अनुसार ये एक ऐसा रहस्यमय और बिना किसी तर्क वाला हस्तक्षेप है जो ठीक तब हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करता है जब इंसान की सारी उम्मीदें, सारे रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हों। वो गायब होने वाली जीप, साधु का मिलना, बैकग्राउंड में जय हनुमान का गूंजना, ये सब इसी ईश्वरीय संकेत के बहुत ही ताकतवर उदाहरण हैं। इस पूरी घटना के बाद अर्जुन सीधा मंदिर पहुंचता है। वो रोते हुए माफी मांगता है और तभी एक साथ 3 चीजें होती हैं। ध्यान से सुनिएगा। मंदिर का दीपक अपने आप अचानक बहुत तेज जलने लगता है और मूर्ति से एक लाल फूल टूटकर सीधा अर्जुन के हाथों में आकर गिरता है। पास ही खड़ा पुजारी अर्जुन से धीरे से कहता है कि बेटा, ये संकेत हर किसी को नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर इस पूरे सोर्स मटेरियल से हमें एक अनदेखी शक्ति के कौन-कौन से स्पष्ट निशान देखने को मिलते हैं। पहला, बिना किसी कारण के अचानक सिंदूर और चमेली की महक का आना। दूसरा, जब आप पर सबसे भारी संकट हो तब बिल्कुल अचानक और नामुमकिन सी मदद का मिल जाना। और तीसरा, एक पूरी तरह से टूट चुके इंसान के मन में अजीब सी अकल्पनीय हिम्मत का आ जाना। ये सभी उस परम शक्ति की मौजूदगी के ठोस संकेत माने जाते हैं। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमारी जिंदगी में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है और हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्या तब हम उन छोटे छोटे चमत्कारी संकेतों पर ध्यान दे रहे होते हैं जो शायद सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही भेजे गए हैं? अगली बार जब जिंदगी आपको मुश्किल में डाले तो जरा रुककर आसपास देखिएगा। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से आपको इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे की सच्चाई को समझने में मदद मिली होगी।